किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। हमने सी ओ एस 13235, सी ओ 15023 ये सभी गन्ने की प्रजातियां लगाई थी। लेकिन जो सबसे अच्छा जर्मिनेशन, सबसे स्वस्थ पौधे हैं, वो सी ओ एल के 14201 गन्ने की प्रजाति के हैं। इसका वीडियो मैंने आज बनाया है। करीब जो हमारी नर्सरी है 35 दिन की हो गई है। आप देख सकते हैं कि इसमें 100% जमा हुआ है। इस कैविटी में करीब 84 गांठें हमने लगाई थी, आँखें लगाई थी, जिसमें 84 में से 84 का जमा हुआ है। आप यहाँ पर बिल्कुल गिन सकते हैं। और सारे पौधे एक समान मोटाई के हैं। और पौधों की अगर हम नीचे की बात करें तो मोटे पौधे हैं। नीचे से काफ़ी जो पौधों की मोटाई है बहुत अच्छी है। यानी जब हम इसको ज़मीन में रोपित करेंगे तो इनके मोटिलिटी का जो रेट है, यानी जो इनका सर्वाइवल का रेट है, वो ज़्यादा रहेगा, मोटिलिटी का रेट कम हो जाएगा। जब जमाव बेहतर होगा, पौधे शुरुआत से अच्छे होंगे, तभी जाकर के सभी गन्ने का वज़न बराबर होगा, सभी में टिल्डरिंग एक साथ होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सिंक्रोनस पौधों की मोटाई है, उनकी लंबाई है। और इनको जब लगाया गया था, जर्मिनेशन का बहुत फास्ट है। करीब तीसरे चौथे दिन जर्मिनेशन इनका होने लगा था। और सारे जो गन्ने के पौधे हैं, इनकी जो पत्तियां हैं वह हरी हैं। अगर गन्ने की पत्तियां हरी रहें, हरा रंग उनका बरकरार रहे, ज़्यादा रहे, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, यानी सूरज से प्रकाश लेने की, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ यानी भोजन पदार्थ पौधे के लिए बनाने की यह प्रक्रिया ऐसे पौधे में ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा देरी तक होने की संभावना रहती है। किसी पौधे में कोई रोग नहीं है। जब हम शुरुआत में पौधे लगाते हैं तो आप देखेंगे कभी कोई पौधा बीच में सूख जाता है, कोई उसमें से थोड़ा सा पीला रहता है। लेकिन इसमें आप सारे पौधे देख लें, कोई पौधा पीला नहीं है, कोई सूखा नहीं, किसी में पत्ती भी किनारे से लाल या पीली नहीं हुई है। अगर हम बात करें कि यह गन्ने की प्रजाति, चूँकि शुरू में मैंने इसकी वीडियो जिसमें इसको लगाया था, बनाया था, तो इस गन्ने की जो मोटाई है वो मध्यम मोटाई है। आँखें मध्यम आकार की हैं और थोड़ी-सी निकली हुई आँखें हैं, जिनका जर्मिनेशन बहुत अच्छा हुआ है। और नीचे की जो इंटरनोड हैं वो छोटी हैं। नीचे गन्ना मोटा है, ऊपर का गन्ना पतला है, जिसके कारण इस गन्ने में जो अगोले का वेट है वह कम रहेगा और गन्ने की गिरने की संभावना कम हो जाएगी। नीचे की गांठें ज़्यादा होने के कारण जड़ों की संख्या ज़मीन में ज़्यादा होती है और गन्ने का जो हमारा पौधा है वह काफ़ी मजबूती से ज़मीन के अंदर खड़ा होता है, जिसके कारण गन्ने की उपज, गन्ना गिरने के कारण जो प्रभावित होती है, उसकी संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ऐसे गन्ने की जिसमें नीचे की गांठें नज़दीक होती हैं, उसकी टिलरिंग भी बेहतर होती है, क्योंकि जो टिलर्स निकलते हैं गांठों से निकलते हैं। जब गांठें नज़दीक होंगी तो नंबर ऑफ़ जो टिलर्स होंगे वह भी ज़्यादा होंगे। जड़ें ज़्यादा होंगी तो ज़मीन के अंदर से जो भोजन लेना है, यानी 16 प्रकार 17 प्रकार के जो तत्व होते हैं, जिसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास भी है, और जो वायुमंडल से लेते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का, और ज़मीन से जो कॉपर है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज़ है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, ये ज़मीन से पौधे लेते हैं, आयरन है। तो ये तभी ले पाएंगे जब ज़मीन में जो गन्ने के पौधे हैं उनकी जड़ों का फैलाव बेहतर हो, और गांठें जब ज़्यादा होंगी तो उसमें जड़ें भी ज़्यादा होंगी। चूँकि आपने देखा होगा जो गांठें होती हैं वहीं से जड़ भी निकलती है। और ऐसे गन्ने के पौधे पर जो दीमक का प्रकोप है या फाइट क्रब का प्रकोप है वह भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि चूँकि अभी इस गन्ने की प्रजाति का बीज बहुत ज़्यादा नहीं उपलब्ध है, लेकिन हम आपको जनवरी फरवरी में ज़रूर बताएंगे कि पौधे आपको कहाँ से मिल सकते हैं। अगर आप 10 पौधे ले लें, मैंने पहले बताया था, अगर 4 पौधे ले लें तो 1 एकड़ का, 1.5 एकड़ का बीज आप तैयार कर सकते हैं। 4 पौधे कहीं से ले लें, या 10 पौधे अगर ले लेते हैं, 10 पौधे से अच्छी तरीके से आप लगा दें, अच्छी वैरायटी है, तो करीब 100 गन्ने आपके तैयार हो जाएंगे। और इन 100 गन्नों में करीब आपकी जो आँखें होंगी वो 2000 आँखें होंगी, यानी लगभग 40 कुंतल तक गन्ना इससे तैयार हो जाएगा। जिससे अगर एक आँख की आप गन्ने की आगे बुआई करें तो काफ़ी ज़्यादा, यानी 6-7 एकड़ गन्ने की बुआई आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी देख रेख अच्छी हो
मैं ये जानता हूँ कि किसान भाइयों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा इस वैरायटी से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।